बस आपकी सफलता हमारा संकल्प. Hello students, welcome again. Today I am here to talk with you. In the last video we had talked about use of adverb. I hope that you will have to understand very well. So let's time to discuss use of new chapter. देख पा रहे अपने स्क्रीन पे जिसका नाम हम देने काम की कंजक्शन. बहुत बेहतर वो हमारा चैप्टर है. जिस तरह से हम लोग ने काम किए थे एडवर्ब पे एक एक दायरे पे हम लोग समझ लेने के बाद आप उसको घर में देखेंगे और समझेंगे, फिर हमें कमेंट में बताएंगे. आज फिर हम आपके सामने जुड़ गए एक नए चैप्टर के साथ जिसका हम नाम दिए हैं कंजक्शन. आज हम लोग कंजक्शन के बारे में सीखने वाले हैं. जिस तरह से हम लोग बचपन में सीखते थे आज उसकी क्या लेवल आज हमारे मिलने वाली है जब बात हमारे सामने कम्पिटिटिव की होती है. तो अगर इसकी हम डिफिनेशन तैयार करने के चाहें तो डिफिनेशन हमारे सामने होता है कंजक्शन आर used to join clause, phrase, sentence, word. अब देखना हमारे सामने कंजक्शन के बारे में हमारे इसके अगर डिफिनेशन तैयार किए तो पढ़ने का प्रयास बोलता है कंजक्शन आर यूज टू ज्वाइन क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड etc. मतलब कंजक्शन कहने से क्या समझ में आता है. अगर इसको हम पार्ट में तोड़ना चाहिए, यहाँ से अगर हम बात करना चाहिए सिर्फ जंक्शन की तो जंक्शन पे हम केवल चर्चा करेंगे एक सेकेंड के लिए. तो जंक्शन से होता है ज्वाइन. क्या होता है? टू ज्वाइन. क्या होता है? टू ज्वाइन. जंक्शन का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन. और एक कन क्या है? अपने आप एक वर्ड है. तो नहीं, अब हमको कंजक्शन जो बात हमारे सामने डिफिनेशन तैयार किया गया आपकी चीज़ को समझने के लिए, तो बोलता है कि कंजक्शन का हम वहाँ पे करेंगे जहाँ क्लॉज को जोड़ने के लिए बात हो रही है, जहाँ फ्रेज की, जहाँ सेंटेंस की, वर्ड की. मतलब हम वहाँ पे जहाँ पे क्लॉज की जोड़े या सेंटेंस को जोड़े या किसी फ्रेज को जोड़े वो तो किसी सेंटेंस को हमेशा दो के रूप में जोड़ने का काम करता है. जैसे मान लेते हैं कि कंजक्शन जोड़ने के लिए अगर हमारा पहला चीज दे दिया जाए वर्ड. क्या? वर्ड. तो अगर हम बात करते हैं पहला चीज हमारे सामने जुट रहा है वर्ड, तो हमारे सामने इधर भी हमारा जो भी जुटने का काम करेगा वर्ड ही जुटेगा. मतलब कंजक्शन अगर हम पहला चीज हमारे सामने वर्ड लेके आना है तो कंजक्शन जोड़ने का आगे चलकर जोड़ने का काम भी करेगा तो वर्ड ही लेकर जोड़ेगा. बात करते हैं दूसरा चीज हमारे सामने फ्रेज की. तो अगर फ्रेज हमारे सामने पहला रूप में जुट रहा है कंजक्शन के साथ तो हमारे सामने आगे जो भी हमारा जुटेगा वो फ्रेज ही जुटेगा. क्या जुटेगा? फ्रेज ही जुटेगा. अभी हम सिर्फ आपको बेसिक पे लेके चल रहे हैं कि कंजक्शन में क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या देखना है. फिर बात कर ले किसी सेंटेंस की. अगर शुरुआत में हमारा कंजक्शन के साथ अगर सेंटेंस का जिक्र किया गया तो जाहिर सी बात है कि आगे हमारा जो भी हमारा जिक्र किया जाएगा वो कंजक्शन के तौर पर तो आएगा लेकिन क्या सेंटेंस का ही जिक्र लेकर आएगा. अब ये कैसे खेल काम करता है, ये जो हम आपके सामने कंसेप्ट थोड़ा सा आपको चीज़ को समझाने का प्रयास किए हैं, बस यही हमारे पे आगे चीज़ को सीखना है. तो एक और बेहतरीन चीज़ हमारे सामने कंसेप्ट आपके लिए जुड़ रहा है तो देखना इस चीज़ को. चलिए अभी तो हमने ये सीखा कि कंजक्शन की बात हम वहाँ करेंगे जहाँ क्लॉज की जोड़ने की बात हो, जहाँ फ्रेज की जोड़ने हो, जहाँ किसी सेंटेंस को जोड़ने की बात होती है रिलेट करके, उस कंडीशन में हमें कंजक्शन का रूप देखने को मिलता है. तो वो हमें अपनी बेसिक पे काम किया. लेकिन कुछ कंजक्शन जोड़ने के लिए कुछ कुछ यूज हमें वर्ड लाना होता है. जैसे मान लेते हैं पहला वर्ड हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, बात कर ले इधर की. ठीक है, जब इधर हमारे सामने कंजक्शन के रूप में आया तो ये हमारे सामने पेयर के रूप में हमेशा और लेकर लाएगा. अगर मान लेते हैं कि अगर इधर किसी कंजक्शन के कोई वर्ड अगर मान लेते हैं इसके साथ कोई सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं इधर के साथ, तो इसके बाद जो दोबारा हम सेंटेंस जोड़ने का काम करेंगे तो हमारा पेयर के रूप में क्या आएगा? और के रूप में आएगा. अगर हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी सेंटेंस के शुरुआत में इधर के बाद काम कर रहे हैं तो आगे अगर किसी सेंटेंस को हम जोड़कर दिखाना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी पेयर हमारे क्या होना चाहिए? इधर का. यानी बात कर सकते हैं इधर के साथ हम क्या दिखाएंगे? और का. ये तो हमने काम किया. बात कर लेते फिर हमारे सामने जुड़ता है नीदर. ठीक है, तो नीदर अगर हमारा कंजक्शन के रूप में काम करता है तो हमेशा इसका एक पेयर जोड़ा होता है. जिस तरह मतलब बात कर लें इधर, तो इधर का एक पेयर जोड़ा हमारा क्या है? और. यानी दो मिलकर एक पेयर बना. ठीक है, तो अब बात करते हैं नीदर की. तो नीदर हमारे सामने भी एक पेयर के रूप में, यानी इस साथ साथ हमारे सामने इसका क्या जिक्र होगा? नोर का. यानी अगर बात करें नीदर की तो साथ साथ इसके रूप में क्या आएगा? नोर. यानी ये दो चीज मिलकर एक पेयर बनेगा. क्या बने? एक पेयर बनेगा. मतलब जब भी अगर कंजक्शन की बात हमारे सामने अगर किसी एरर में चर्चा हम करने का काम करेंगे तो हमेशा वो जोड़ने का काम करेगा. और जोड़ने के लिए हमेशा दो चीज की जरूरत होती है. पहला हमारे सामने अगर नीदर की बात कर लें तो इस तरह हम जो भी जोड़ने का काम करेंगे, कोई भी सेंटेंस कोई या कोई फ्रेज जोड़ेंगे तो उसके साथ हम क्या दिखाने का काम करें? नोर का. यानी नीदर के साथ चर्चा आगे हमारे क्या होने वाली है? नोर का. और ये अपने आप में बिल्कुल फिक्स है, आप किसी कंडीशन में इसको चेंज नहीं कर सकते. कब? जब बात हमारे सामने कंजक्शन के रूप में हो. ठीक है,
अब बात कर ले, एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ता है नोटबंदी। आप इस चीज़ को, बहुत प्यारा वर्ड है, आप तो सुनते हैं बचपन से। और नोटबंदी को अगर हम किसी पेयर के रूप में लेना चाहें, कंजंक्शन के रूप में, तो इसका यूज होता है बट ऑल्सो के साथ। यानी अगर नोटबंदी का हम किसी सेंटेंस में जिक्र किए तो इसी बातचीत को अगर हम पेयर के रूप में दिखाना चाहें तो आगे हमारा क्या जिक्र होगा, बट ऑल्सो का। अब ये कैसे कंसेप्ट होता है, कैसे खेल काम करता है, बस इसको यूज देखना है। अब देखिए, ये तो हमारे सामने कंजंक्शन के रूप हुआ कि अगर इधर की हम बात करेंगे तो हम चर्चा किसका करेंगे आगे चलकर, और का। यानी नीदर की बात करेंगे तो आगे हमारा क्या होना चाहिए, नोर का। अगर बात करते हैं नोट ओनली का तो आगे हमारा क्या चर्चा होगा, बट ऑल्सो का। ये तो हमारा कुछ कंजंक्शन का कंसेप्ट लेकर आया। अब आपको अरेंजमेंट, अब सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर खेल हो जाता है अरेंजमेंट को लेकर। यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि ये इस साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं। ये जितने भी पार्ट हमारे सामने तैयार किए गए राइट है, और इस पार्ट वाले को आप क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको उभर के आने वाला है। अब आपको देखिए, किसी भी एरर में, अगर किसी भी एरर में आपको जोड़ने के बगैर बोल दिया जाए, किसी कंजंक्शन को अगर दिखाने के लिए कोई क्लोज ले लिया जाए, कोई फ्रेज ले लिया, कोई सेंटेंस दिखाना है, तो इन्हीं सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन वर्ड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में हमारा इधर दिख गया, ठीक है, और आगे हमारा क्या दिख गया, और, तो अब आपको ध्यान देना है कि दो बात तो हमारे मिल चुकी है एक पेयर के रूप में, लेकिन आपको यहाँ पे अरेंजमेंट क्या देना है कि किसी भी एरर में आपको ध्यान देना है राइट में। क्या देखना है, राइट में। अगर और हमारे सामने अगर राइट में यहाँ नाउन का जिक्र किया गया, अगर हमारा और का जिक्र किया गया नाउन के साथ, तो इधर को हम रखने के काम करेंगे हमेशा नाउन के साथ। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि अगर हमारे सामने नाउन की चर्चा किया गया है पहले वाले साथ, तो हमारे सामने लेफ्ट में हम चेंज करेंगे, राइट में कभी चेंज नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी उल्टी लग रही है, लेकिन यही कंसेप्ट हमारा पूरा खेल काम करने वाला पूरा कंजंक्शन चैप्टर में। हमने क्या सीखा कि कोई भी चीज़ को, कोई भी कंजंक्शन वर्ड को हम किसी चीज़ में लागू कर सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हम राइट में चेक करेंगे। राइट में अगर जिक्र किया गया नाउन के साथ, तो जाहिर सी बात है कि इधर हमारा जो कंजंक्शन वर्ड आया होगा उसको भी हम नाउन में रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर हमारा वर्ब दिया हो, क्या दिया हो, वर्ब दिया हो, अगर हमारे सामने और का चर्चा अगर वर्ब के साथ किया गया, तो यहाँ भी हम इधर की चर्चा हम वर्ब की ही पास करेंगे। मतलब अरेंजमेंट भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्ब की बात कर ले, एडजेक्टिव की बात कर ले, या एडवर्ब की बात कर ले, आपको सिंपल दिमाग लगाना है कि अरेंजमेंट हमारा सिर्फ राइट से डिसीजन होगा। राइट में जिस तरह से हमारा काम करेगा उसी तरह हम यहाँ डिसीजन लेंगे। आप अभी तक हमने क्या सीखा था किसी एरर में कि कोई भी एरर को देखने के लिए हम शुरुआत में देखते थे यानी लेफ्ट में देखते थे, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन में बात थोड़ी सी उल्टी होती है कि आपको अरेंजमेंट भी ध्यान देना है, राइट को लेकर हम हमेशा बात करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे बहुत कुछ एग्जाम्पल आपके लिए जुड़ रहे हैं, ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल आपके लिए जुड़ रहा है, तो देखना है। चलिए, आपके लिए पहला एग्जाम्पल आपके लिए जुड़े। जिस तरह से अभी हमने पिछले चीज़ को डिस्कस किया था, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो गौर करना है। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि रोहन इज इधर गोइंग और मोहन। तो देखिए, आपके आपको मैं जो जिक्र किया कि हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इधर की, ठीक है। जब इधर की जुड़ता है तो आगे बढ़ने का प्रयास हम करें तो हमारे सामने क्या जुड़ा है, और, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात हमारे सामने कंजंक्शन की हो रही है, यानी रोहन और मोहन को जोड़ने के लिए जो दो वर्ड हम पेयर के रूप में लाया कंजंक्शन में, एक इधर का और का। अब यहाँ पे गौर करना है कि ये तो इधर के साथ हम और की चर्चा कर सकते हैं, तो पहला बात तो हमारे सामने मिल चुका है, लेकिन अब साथ ही साथ क्या ध्यान देना है, अभी आपको अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना है। क्योंकि दो बातें तो हमको मिल चुकी है कि इधर की जब भी हम चर्चा करेंगे तो आगे दिखाने का करें और के साथ, तो दिख चुका है, लेकिन आपको बस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है रोल कि अब इसको अरेंजमेंट पे ध्यान देना। तो गौर करना है, मैंने आपको अरेंजमेंट में क्या सिखाया था कि किसी भी एरर में अगर अरेंजमेंट चेक करना है तो आपको सबसे पहले राइट की तरफ देखना है। तो राइट हमारे सामने क्या जुड़ रहा है, मोहन, ठीक है। तो मोहन अपने आप में क्या वर्ड है, समझना इस बात को है। तो मोहन अपने आप में क्या है कि नाउन है। जब ये नाउन है तो आपको उसके पहले क्या दिया गया है, और, यानी आपको समझ में आ रहा है कि नाउन से पहले हमारा जो कंजंक्शन वर्ड आया है, ये कंजंक्शन वर्ड जो आया है ये किसके पहले है, नाउन के पहले। तो आप बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इधर तो हमारे सामने आया हुआ है, लेकिन किसके पहले आया है, वर्ब के पहले है। तो क्या ये बात सही हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि मैंने आपको अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे और की चर्चा की किसके पहले, नाउन के पहले। तो यहाँ तो इधर की चर्चा हुआ, लेकिन किसके पहले, वर्ब के पहले। तो ये बात तो हमारे सामने गड़बड़ हुआ जी। यानी यही छोटा छोटा चीज़ हमारे सामने नुकसानदेह हो सकता है। तो इसको अरेंजमेंट को हम ठीक कर लेंगे। यानी कहना आप क्या सही होगा, आप एक बार सोचिए। यानी आप बात करते हैं, मैंने क्या सिखाया था कि राइट में हमारा अगर नाउन है तो जाहिर सी बात है इधर जो कंजंक्शन वर्ड आएगा उसको भी नाउन की तरफ रखेंगे। तो इधर को हम कहाँ रखेंगे, पहले में। क्या रखेंगे, पहले में। यानी इधर रोहन और मोहन
इज गोइंग। अब ये बात हमारे सामने बिल्कुल 100% सही हुआ। कैसे सही हुआ? चूंकि मोहन हमारे जो बात है ये हमारे सामने नाउन है। क्या है? नाउन है। जब ये नाउन है तो इसके पहले हमारा कंजक्शन और जुड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने बोला था कि इधर को हम वही रखेंगे जब बात हमारे सामने नाउन करे। तो रोहन भी अपने आप में क्या है? नाउन है। तो हमारे सामने इधर तो आ चुका है, किसके पहले? नाउन के। तो ये बात सही हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि सर लास्ट में तो मोहन था, वो उसको वहां पे क्यों नहीं रखे? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ कंजक्शन पे ध्यान रखना है। क्योंकि हम रिलेट किसके साथ कर रहे हैं? रोहन और मोहन के साथ रिलेट कर रहे हैं ना। क्योंकि हम कंजक्शन जो लाए इन दोनों को लाने के लिए, तो मिलाने के काम किसको कर रहे हैं? नाउन को। तो नाउन को मिलाने के लिए जो हम यहाँ पे कंजक्शन वर्ड यूज किए उसकी अरेंजमेंट को चेक कर लेना है। आपको वर्ब के लेकर कभी कंफ्यूज नहीं, जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ बस उसी को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चूंकि आपको कंजक्शन में जो बात हम सिखा रहे हैं आपको मिल सकता है किसी एरर में, बोल सकता है इधर के साथ और चेक किया तो अब लोग रहा कि बहुत सही है, लेकिन वहाँ पे अरेंजमेंट आप देख लीजिएगा कि अरेंजमेंट उसकी सही है कि नहीं है। तो हमने आपको दो चीज़ बात सिखाने का काम कर रहा हूँ कि इधर की बात हम हमेशा करेंगे तो और के साथ तो हुई, लेकिन इसके साथ हमको अरेंजमेंट भी देखना है कि अगर बात कर रहे हैं राइट में हमारा नाउन है तो जाहिर सी बात है कि इधर को भी हम नाउन के पहले ही रखेंगे। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं बार बार क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट हमारे इसी में लागू होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ में आया होगा। तो कुछ और एक एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, तो देखना है। चलिए पिछले एग्जाम्पल पे समझ लेने के बाद फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल जुड़ गया आपके लिए। तो बात करते हैं हमारे सामने, तो पढ़ने का प्रयास करता है नीदर ही इज सैड नॉर हैप्पी। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारे सामने जुड़ता हुआ पहला चीज हमारे सामने क्या जुड़ रहा है? नीदर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या सिखाया था कि नीदर की चर्चा हम किसके साथ दिखाने का काम करें? नॉर के साथ। तो हमारे सामने नॉर तो जुट गया, तो ये तो बात हमारे सामने मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ? अरेंजमेंट को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरेंजमेंट को। तो ये तो दो बात हमारे सामने मिल चुकी है कि नीदर की बात हम जब भी करेंगे जब हमारे सामने नॉर की हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट हम चेक करने क्या बताएं कि आप हमेशा राइट पे ध्यान देंगे। तो राइट हमारे सामने क्या जुड़ रहा है? हैप्पी। तो हैप्पी अपने में क्या है? पढ़ने से पता चल रहा है कि बिल्कुल कंप्लीटली एडजेक्टिव है। तो अब जब नॉर की चर्चा हम किसके पहले कर रहे हैं? एडजेक्टिव के पहले। तो इसी बातचीत को कंजक्शन पे यहाँ पे नीदर की बात कर रहे हैं, तो किसके पहले आया? ये तो सब्जेक्ट के पहले हुआ, यानी ये बात बिल्कुल गड़बड़ हुआ जी, क्योंकि अरेंजमेंट हमारा गड़बड़ हुआ। पहला चीज तो मिल गया कि नीदर की चर्चा हम नॉर के साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अरेंजमेंट क्या कर सकता है? गड़बड़ दे सकता है। और ज्यादा गलती कॉमन एरर में यही होता है कि आपको ये दो बात मिल जाएगा लेकिन अरेंजमेंट हमेशा गड़बड़ करता है। इसलिए बार बार मैं आपको एग्जाम्पल भी अरेंजमेंट पे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब आप सोचिए जब हमारे सामने गड़बड़ हुआ तो क्या करना है आपको? यानी ये जब बात हमारे सामने एडजेक्टिव के पहले है तो इसको भी हम एडजेक्टिव के पहले ही चर्चा करेंगे। तो सैड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। यानी इसी बातचीत को अगर हम करेक्शन करना चाहें तो क्या हो सकता है? आप सोचिए, तो बात कर सकते हैं ही इज नाइदर सैड नॉर हैप्पी। यानी अब ये बात कहना हमारा बिल्कुल सही हुआ। कैसे सही हुआ? क्योंकि हमारे सामने जो नीदर जुट रहा है तो नीदर की चर्चा हम नॉर के साथ करेंगे, ये तो बात हमारे सामने मिल चुकी है। अब अरेंजमेंट में हमारा देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो एडजेक्टिव है उसके पहले हम नॉर की चर्चा किए, क्योंकि हमेशा राइट से देखना है। तो राइट में हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव से पहले। तो सैड भी अपना में क्या है? एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव से पहले इसको भी हम लाए, यानी हमारा सामने दोनों बात मिल चुका। तो कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना। जो मैं आपको नजरिया तजुर्बा सिखा रहा हूँ बस उसी को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को डील करना है, तभी आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यानी अब जो बात हमारे सामने कह रहे आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल। तो बढ़ते एक और एग्जाम्पल हमारे सामने जुड़ रहा है, देखना हमारे सामने एक और तीसरा एक एग्जाम्पल आपके लिए जुड़ गया है। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है ही नॉट ओनली वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन ए मॉल। तो देखिए हमारे सामने जो ही के बाद जो जुट रहा है ना, ये नॉट ओनली, ये कंजक्शन वर्ड है। ये तो आप समझ में आ ही रहा होगा, जब कंजक्शन वर्ड है तो नॉट ओनली की हम दिखाने के काम किसके साथ करते हैं? बट ऑल्सो का। तो पहला बात तो हमारे सामने मिल चुका है कि नॉट ओनली की चर्चा हम तभी कर रहे हैं जब आगे चलकर हमको बट ऑल्सो दिखाए। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहला चीज मिल चुका है। तो पहला चीज मिलने के साथ साथ मैंने क्या बात कर रहा हूँ? अरेंजमेंट को चेक कर लेना कि अगर यहाँ पे कंजक्शन वर्ड को चर्चा हुआ है तो क्या इसकी अरेंजमेंट सही है या नहीं है। तो देखिए हमारे सामने बात हो रही है इन ए मॉल। इन ए मॉल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ प्लेस का बोध करा रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जब इन ए मॉल की बात हो रही है तो प्लेस की बोध रहा है, यानी प्लेस से पहले यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्योंकि अरेंजमेंट हमें हमेशा क्या देखना है? राइट में देना है, ठीक है, राइट से देखना है। राइट में हमारा प्लेस से पहले लाया गया, तो जाहिर सी बात है कि नॉट ओनली को हम कहाँ रखेंगे? प्लेस से पहले रखेंगे। तो हमारे सामने इसके पहले क्या जुट रहा है? वर्क्स। तो वर्क्स तो अपने आप एक वर्ब का सेंस ले गया, तो ये बात बिल्कुल तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमें यहाँ प्लेस से पहले चर्चा किया गया, तो नॉट ओनली को हम प्लेस के पहले ही रखेंगे। तो सबसे बड़ा खेल हमारे सामने
अरेंजमेंट को ही लेकर होता है। तो इसी बातचीत को सही करने के लिए क्या हो सकता है, अगर इस सेंटेंस में हम प्लेस का बोध कराना चाहें तो हियर का मतलब यहाँ पे प्लेस हुआ, लेकिन इसके जस्ट पहले तो यहाँ पे वर्क्स आया हुआ, नॉट ओनली तो वहाँ रहा नहीं, तो इस कंडीशन में मेरा गलत हुआ। तो इसको सही करेगा, राइट आंसर क्या हो सकता है, आप एक बार सोचें। अगर मान लेते इसको सही लिखना चाहें तो हो सकता है ही वर्क्स नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो इन ए मॉल। अब ये बात हमारे सामने जो कहा है बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि अब देखिए नॉट ओनली की चर्चा हमने किया, जब नॉट ओनली की चर्चा की तो किसके साथ, बट ऑल्सो के साथ, ये तो बात हमारे सामने मिल ही गया। लेकिन जब हमने क्या दिखा था, अरेंजमेंट को चेक करना था, तो मॉल अपना में क्या प्लेस का बोध करा रहा है, ठीक है। प्लेस का जब बोध करते इसके पहले हमने क्या, बट ऑल्सो, तो अब हमको नॉट ओनली को प्लेस के ऊपर रखना होगा, तो यानी हियर हमारे सामने क्या जुड़ा, प्लेस, यानी इसके जस्ट पहले। अब ये बात बिल्कुल सही हुआ, यानी दोनों बात हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारे कंजक्शन में प्लेस के ही लेकर होता है, यानी अरेंजमेंट को ही लेकर होता है, ठीक है। तो आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को साथ, तो देखना है। चलिए पिछली चीज़ को समझ लेने के बाद फिर हमारे सामने कंजक्शन के रूप में अब हमारा आगे कंसेप्ट बढ़ रहा है, तो गौर करना, क्योंकि अब यहाँ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम का फेमस वर्ड है और फेमस कंजक्शन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आना ही आना 100% गारंटी है। तो बस जो चीज़ मैं आपके साथ बता रहा हूँ, बस इसको घर में बहुत अच्छी आपकी नोट्स होनी चाहिए। तो देखिए पहला चीज़ हमारे सामने बोथ की, क्या हो रहा है, बोथ। तो बोथ आपसे पूछ दिया जो कैसा वर्ड है, तो बिल्कुल समझना कि कंजक्शन वर्ड है। तो कंजक्शन हम तभी इसको मानेंगे जब आगे साथ इसके साथ कोई पेयर वर्ड हो। तो इन्हीं हमारे सामने बोथ की चर्चा किसके साथ दिखाने का काम करा, एंड के साथ, यानी दो चीज मिलकर एक पेयर होगा तभी जाकर वो कंजक्शन के रूप में आएगा। तो देखिए अब हमने क्या सीखा कि बोथ की हम चर्चा तभी करेंगे जब आगे चलकर हमारा एंड दिखाना हो, यानी इस कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी बोथ के साथ हम आगे चर्चा किसके करें, एंड के साथ, ठीक है। बात करते हैं बिटवीन की, जब बात करते हैं बिटवीन के साथ तो आगे हम इसके साथ चर्चा करेंगे हमेशा एंड का, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर अगली चीज में बढ़ते हैं तो फ्रॉम की चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सामने टू का जिक्र किया हुआ, यानी आपको कर क्या सकता है कि टू आगे चर्चा क्या हो, अब आपको फ्रॉम की जगह कुछ और दिया जाए तो इस कंडीशन में फ्रॉम ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो दायरा आपको मैं दे रहा हूं ये दायरा किसी कंडीशन में आप चेंज भी नहीं करते, ये बिल्कुल अपने पे 100% फिक्स है। जहां कंजक्शन की बात होगी वो हमेशा बोथ के साथ आप एंड ही दिखाएंगे, जब बात करें बिटवीन की तो आप एंड के साथ ही दिखाएंगे, और बात करें फ्रॉम की तो टू का ही जिक्र किया जाएगा। अब ये पूरा खेल कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, तो देखना है उस एग्जाम्पल में कैसे काम करता है। अब आइए उसी चीज़ को देखने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर जुड़ गया, उसी कंसेप्ट पर लागू करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया आपको मिलकर। तो देखिए यहाँ पे बात हमें सामने कहता है कि वर्कमैन रिलैक्स बिटवीन 2 PM to 3 PM। तो अब हमारे सामने जो ये वर्कमैन की बात हो रही है, ठीक है, तो आगे हम जैसे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो बिटवीन हमारे सामने जुट गया, यानी बिटवीन वर्ड अपने आप में कंजक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात करते हैं बिटवीन की तो हम किसके साथ दिखाने का काम करेंगे, ये टू तो आया, बिटवीन के साथ हम टू का जिक्र कर रहे हैं, ये टू भी एक कंजक्शन के रूप में आया, लेकिन क्या बिटवीन के साथ इस हम टू की चर्चा करते हैं, सीखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके भी कभी कभी एरर दे देता है। तो देखिए हमारे सामने क्या है कि बिटवीन की हम चर्चा तभी करेंगे जब आगे हमारे सामने एंड की बात हो रही है। तो टू तो हमारे सामने एक गड़बड़ हुआ, क्योंकि टू को हटाएंगे, क्योंकि टू की हम चर्चा तभी करेंगे जब हमारे सामने फ्रॉम की बात हो। तो यहाँ पे बिटवीन है तो हम क्या करेंगे, एंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप चाहे तो टू रख सकते थे, टू भी रख सकते थे, तो आप कर क्या सकते थे, यहाँ फ्रॉम कर सकते थे, क्या कर सकते, फ्रॉम कर सकते। तो उसके लिए परेशानी नहीं है, बस जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है। आप टू को रखना सा तो रख सकते हैं, लेकिन आपको बिटवीन की जगह क्या करना था, फ्रॉम कर देते। तो बात तो दोनों हमारे से मिल चुकी, तो आ रहे हैं उसी एग्जाम्पल पे। तो देखने एक और एग्जाम्पल आपके लिए जुट रहा है, तो आपको ध्यान देना है, देखना। उसके लिए हमने कुछ और एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए हैं, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है आई टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो हमारे सामने जो बात हमारे सामने जुड़ रहा है फ्रॉम की, ठीक है, तो फ्रॉम की चर्चा हम तभी करेंगे जब हमारे सामने टू की बात हो रही है। तो आगे हम बढ़ने का प्रयास की तो हमारे सामने टिल दिख गया, क्या दिख गया, टिल। तो क्या अपने आप में सही है, आप गौर करें इस बात को, बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि फ्रॉम की बात हम कर ही रहे हैं, तो आगे हमारा जिक्र क्या करना होगा, टू के साथ, यानी यहाँ क्या कर लेंगे, टू कर लेंगे। तो आप सोच रहे कि सर अरेंजमेंट भी ध्यान देना, तो अरेंजमेंट को ध्यान देंगे पहला सेंटेंस में, पहला एक एग्जांपल पे। तो देखिए आपने बोला था कि बिटवीन को हम चर्चा करेंगे एंड के साथ, तो हमने तो किया, लेकिन अरेंजमेंट भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो टाइम की बात हो रही है,
क्योंकि 3 PM अपने आप क्या है, टाइम का सेंस है। तो टाइम के पहले हमने एंड का लाया, क्योंकि राइट से ही अरेंजमेंट ध्यान देना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अरेंजमेंट चेक करने की जब भी बात होगी तो हमेशा राइट से देखेंगे। तो राइट में हमने पहले क्या देखा, टाइम से पहले एंड का, तो 2 PM ही तो अपने आप एक टाइम का सेंस है। तो इससे पहले तो बिटवीन भी आया हुआ, तो ये भी तो अपने अरेंजमेंट भी हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में फिर से। तो फ्रॉम की बात हम कर ही रहे हैं, तो हमेशा सबसे पहले अरेंजमेंट चेक कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, तो इवनिंग जब हमारे सामने टाइम की बात हो रही है, तो इससे पहले जो बात हो रही है मॉर्निंग की, ये भी एक टाइम है। तो इससे पहले तो फ्रॉम की चर्चा हुआ है, यानी हमारे सामने अरेंजमेंट भी हमारा काम कर रहा है साथ ही साथ, इस बात को भी आप गौर कर रहे होंगे। फिर बढ़ते अगले चीज़ पे, तो बोलता है बोथ कुणाल एज वेल एज, यहाँ पे एज छूट गया है, सॉरी, बोथ कुणाल एज वेल एज श्याम हेल्प्ड मी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है बोथ की, पहला वर्ड हमारे सामने जुट के आप बोथ, तो ये अपने आप में कंजक्शन की बात हो रही है। तो बोथ की हम चर्चा तभी करेंगे जब आगे हमारा जिक्र किया गया एंड का। तो आगे तो चर्चा हमारे सामने एज वेल एज कर दी गया, तो क्या करते इस कंडीशन में हटाएंगे, क्योंकि बोथ की बात हमेशा एंड के साथ होती है, ठीक है। तो एज वेल एज हटा के यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम एंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। अब आपको देखना है अरेंजमेंट भी आप चेक करिए, ठीक है। तो अरेंजमेंट चेक करने के लिए क्या सीखा हमने, हमेशा राइट तरफ देखना है। तो राइट में हमारे सामने क्या है, श्याम, तो श्याम क्या अपने आप एक नाउन है, तो नाउन से पहले हमारे सामने अरेंजमेंट क्या है, एंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं बोथ की, तो बोथ किसके पहले है, नाउन की, कुणाल भी अपने नाउन है, तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी अरेंजमेंट भी हमारा मिल गया, यानी बात हमारे सामने बिल्कुल 100% हुआ जी। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने आया होगा समझ, इस बात की मुझे उम्मीद है। तो एक एक चीज़ को जितना भी कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर किया आज इस लेक्चर में, बस उसको आप घर में देखें, समझे, फिर हमें बताएंगे। तो इस कहानी को मिलकर आज हम आपके साथ यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।